नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पेरेंटिंग के बारे में कुछ आपको बताना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल का समय दोस्तों ऐसा हो गया है कि अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को बच्चों के साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए। क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी में बात करो या उनके ज्ञान में बात करो, हर चीज़ में बच्चे बड़ों से आगे निकल चुके हैं। बच्चे कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो शायद टीचर के पास भी इसका जवाब ना हो, तो हम आपको पेरेंटिंग के टूल्स और पेरेंटिंग टिप्स यहाँ हम आपको बता रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा काम की हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम ज़रूरी जानकारी आपको हमेशा देते रहते हैं। पेरेंटिंग टूल में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि पेरेंटिंग में हम अब पेरेंटिंग विकास, बच्चों की परवरिश में तैयारी के महत्व और यह सुनिश्चित करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे कि बच्चे स्वस्थ रहें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पेरेंटिंग टिप्स के बारे में। व्हाट इज़ पेरेंटिंग डेवलपमेंट? तो पेरेंटिंग डेवलपमेंट होता क्या है? पेरेंटिंग डेवलपमेंट से क्या परिभाषा होती है, इसके बारे में क्या बताया जाता है? तो पेरेंटिंग डेवलपमेंट में ये होता है कि एक बच्चे के शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास का समर्थन करने के लिए रणनीति को सीखने और लागू करने की एक सतत प्रक्रिया है, वो पेरेंटिंग होती है। ठीक है ना। इसका गोल क्या होता है? टू हेल्प पेरेंट्स अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रंस नीड, बिल्ड हेल्थी रिलेशनशिप एंड प्रमोट द चाइल्ड्स ओवरऑल वेलबींग। पेरेंटिंग डेवलपमेंट का एक मेन उद्देश्य ये भी होता है कि बच्चों को अंडरस्टैंड करना। पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करें, क्योंकि देखो बच्चे छोटे होते हैं, नादान होते हैं, उनसे गलतियां होना स्वाभाविक सी बात है। ठीक है। तो बड़ों को ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना है। तो पेरेंट अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करें, बच्चों की नीड्स को देखें, बच्चों की नीड्स को जानें और उनकी हेल्थ पर, उनके रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं और अपने बच्चों को भी शुरू से सख्त बनाना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। कभी भी पेरेंट्स को अपने बच्चों को लेकर के सख्त नहीं होना चाहिए, जबकि इसका बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ता है। अगला हम पेरेंटिंग टिप्स के बारे में बात करेंगे। वाई इज़ पेरेंटिंग डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट? पेरेंटिंग डेवलपमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। क्योंकि इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, देखो पेरेंटिंग डेवलपमेंट करने से क्या होता है, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत पड़ते हैं। क्या होता है? गुड पेरेंटिंग कंट्रीब्यूट्स टू चिल्ड्रन फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। अच्छे पेरेंटिंग डेवलपमेंट जो होते हैं ना भाई, आप सीख लेते हो तो आपके बच्चे सोशल में, हर एक्टिविटी में सही रहते हैं। बच्चे आपसे फ्रेंडली बिहेवियर में रहेंगे तो आपसे हर चीज़ के विषय में खुलकर बात करेंगे, चाहे वो अच्छी हो चाहे गलत हो। देखो बच्चे हमसे भी आप ले सकते हो, हम भी हैं। हम अगर आप हुए, मैं हुआ, हम लोग हुए, हम लोग खुलकर और अच्छे से बात, कंफर्टेबल कहाँ बात करते हैं? अपने फ्रेंड्स के बारे में, क्योंकि वहाँ पर बात का कोई भी बाउंडेशन नहीं होता। अपनी बात वहाँ पर सुनी जाती है और उसका जवाब भी दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद में फैमिली रिलेशनशिप होता है, क्रिएट हारमोनियस एंड सपोर्ट फैमिली एनवायरनमेंट। तो बच्चों के लिए फैमिली में सपोर्टिव एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे कुछ कह रहे हैं, अगर देखो बच्चे अपने, आपने ध्यान दिया होगा, बच्चे माँ बाप से हमेशा झूठ बोलते हैं। क्योंकि अगर बच्चे ने सही बोला कि मम्मा ये चीज़ मैंने तोड़ दी या ये मैंने ऐसा कर दिया, तो बच्चों को प्यार से समझाने की बजाय माँ बाप उल्टा चिल्लाने लगते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये क्यों तोड़ा, बदतमीज हो, नालायक हो, तुम्हें समझ में नहीं आती। तो अगली बार बच्चे क्या करते हैं, आपकी बात तो सुन लेंगे, अगली बार बच्चे झूठ बोलेंगे अपनों को बचाने के लिए, ये कि गलत है। अगला है कि एस्पेक्ट ऑफ पेरेंटिंग डेवलपमेंट। अब पेरेंटिंग डेवलपमेंट में एक तो फिजिकल हेल्थ बहुत मायने रखाती है दोस्तों। फिजिकल हेल्थ, बच्चों को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और शारीरिक तौर पे उनका स्ट्रॉन्ग होना उनका बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या होगा? तो सबसे पहला आएगा, इसका न्यूट्रिशन का ध्यान रखना होता है और इनके लिए स्लीप, यानी कि इनके सोने का बिल्कुल समय होना चाहिए। हेल्थ केयर आर मीट, तो इनका खान पान का ध्यान, बच्चों को समय से सोना, समय से जगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल हेल्थ, प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट एंड बिल्डिंग द चिल्ड्रन सेल्फ एस्टीम। एजुकेशन एंड सोशल स्किल, टीचिंग सोशल स्किल, वैल्यू एंड एज अप्रिशिएट एजुकेशन।
अब पेरेंटिंग टू बी अ पेरेंट, अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि प्री पेरेंटिंग एजुकेशन जो होती है कि वो एनरोल अ कोर्स टू रीड बुक एंड पेरेंटिंग। जैसे कि प्री पेरेंटिंग एजुकेशन क्या होती है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने आप को पेरेंट बनने के लिए तैयार कर लें। पेरेंट तो आप बनने जा रहे हो, लेकिन क्या आप पेरेंट के लिए तैयार हो या नहीं हो, तो वो सब जानकारी आपको चाहिए। इसके बाद में फाइनेंशियल प्लानिंग भी आपको बच्चों के लिए करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं, इनका पढ़ाई का खर्च, कोचिंग का खर्च, ना जाने क्या क्या खर्च आते हैं, तो वो इन सब का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में मेंटल प्रिपरेशन, बिल्डिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन विथ योर चाइल्ड। देखो यहाँ पर ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि बच्चों के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखना चाहिए। पॉजिटिव अप्रोच, यूज़ पॉजिटिव लैंग्वेज एंड सपोर्ट द चाइल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो बच्चों के साथ हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना चाहिए, ना कि बच्चों को, बहुत से माँ बाप बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं, डांट फटकार के अपने अधिकार जमा कर उनसे काम कराने की सोचते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। पेरेंटिंग टिप्स में मैं आपको यही बता रहा हूँ कि बच्चों पर आपकी चीज़ें कभी भी थोपना नहीं चाहिए। बच्चे नादान होते हैं, नासमझ होते हैं, उनको समझदार बनाना। देखो बच्चे एक पिघला हुआ धातु होते हैं, आप उसको जिस सांचे में ढालना चाहोगे वो उस सांचे में ढल जाएंगे। इसके बाद सेटिंग बाउंड्रीज, हाँ बच्चों को आप लिमिटेशन तय कर सकते हो, बच्चों को आप काबू में कैसे कर सकते हो, ज़बरदस्ती मनमानी करके नहीं, उनकी बाउंड्रीज तय कर दो, आप उनके नियम बना दो, इसके तहत वो बच्चों को आप कर सकते हो। इसके बाद अगला है मैनेजिंग स्ट्रेस एंड ओवरकमिंग पेरेंटिंग चैलेंजेस। अब आजकल पेरेंटिंग टिप्स में सबसे ज़्यादा समस्या क्या आ रही है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। सबसे ज़्यादा अधिकतर होता क्या है कि माँ बाप नौकरी में हैं, जॉब कर रहे हैं, हारे थके आते हैं, बच्चे गदर करते हैं, माँ बाप चिड़चिड़ाने लगते हैं, अरे गदर मत करो, चुप हो जाओ, शांत रहो, टीवी मत चलाओ, मोबाइल मत चलाओ, चिल्ला चोट मत करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये मत उठाओ। तो एक तो वो खुद स्ट्रेस में है, तो ऐसे में बच्चों पर भी स्ट्रेस करते हैं, तो बच्चे चिढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से चिढ़ते हैं, जैसे ही उनको पिता दिखे, उनके पिताजी दिखे, उनके फादर्स दिखे या उनकी मदर दिखी, तो वो वहाँ से हट जाते हैं या वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये आप सामने आ गए हैं, अब पता नहीं किस चीज़ पर टोकेंगे, पता नहीं जी क्या करेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। सोशल सपोर्ट, बच्चों को सोशल सपोर्ट भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो फैमिली से हो या फ्रेंडशिप से हो। इसके बाद में मेंटेन बैलेंस बिटवीन वर्क एंड फैमिली। अब मॉनिटरिंग योर चाइल्ड डेवलपमेंट, आपके बच्चों के चाइल्ड के डेवलपमेंट को भी आप मॉनिटर करना है कि आपका बच्चा डेवलपमेंट किस चीज़ में कर रहा है। अगर देखो हमारे यहाँ अधिकतर सबसे ज़्यादा समस्या जो होती है, हम बच्चों को पढ़ा लिखा देते हैं कि किसके लिए, दूसरे की नौकरी करने के लिए। हम बच्चे के भविष्य के बारे में या हम बच्चे की एक्टिविटीज़ पर ध्यान नहीं देते कि हमारा बच्चा किस चीज़ में एक्सपर्ट है। हम केवल उसको पढ़ा लिखा कर एक दूसरे का नौकर, मतलब हम अपने बच्चे को एक पढ़ा लिखा नौकर बनाने के लिए तैयार रहते हैं। मैंने नौकरी करी, मेरा भी बच्चा पढ़ लिख कर इस व्यक्ति की 50,000 1 लाख की नौकरी करे, नौकर बन जाए। क्या आपने सोचा है कि बच्चा किस चीज़ में एक्टिव है? क्या आपने सोचा है कि बच्चा क्या करना चाहता है? उसको बिजनेस करना है, क्या करना है? आप अपने बच्चों के ऊपर अपनी चीज़ें मत थोपो, बच्चा जो करना चाहता है उसको वो करने तो दो। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो कंटिन्यू लर्निंग एंड अडेप्टिंग टू योर चाइल्ड्स नीड एंड कीप ओपन कम्युनिकेशन। थैंक यू दोस्तों। चाइल्ड पेरेंटिंग टिप्स से लेकर के मैंने आपको जो बातें बताई हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसको आप देखिए, समझिए, क्योंकि आजकल के माँ बाप बच्चों को पेरेंटिंग टिप्स के बारे में पेरेंटिंग टिप्स नहीं अगर उनको आती, नहीं उनको पता, तो अपने बच्चों के साथ वो बहुत ज़्यादा गलत बिहेवियर करते हैं, जिससे कि बच्चे बिगड़ने की कगार पर आ जाते हैं। बच्चे प्यारे और मासूम होते हैं, इनको जिस सांचे में ढालना चाहो वैसे ही सांचे में ये ढल जाते हैं। इसलिए पेरेंटिंग टिप्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे पास बहुत सारे सवाल आए थे, बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला था कि पेरेंटिंग टिप्स के बारे में वीडियो बनाएं, तो मैंने वो बनाई है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगेगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे या आपको बुरी भी लगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे कमेंट्स में यह वीडियो अच्छी लगे वो बताइए, बुरी लगे वो बताइए, लेकिन हम कमेंट्स में ज़रूर करिए, क्योंकि जब तक आप हमें कमेंट्स नहीं करते ना, हमारा मोटिवेशन नहीं होता। जब आप हमें लिखकर कमेंट करते हो कि सर हमें आपकी भाषा शैली समझ में नहीं आई, या आपने जो एग्जाम्पल दिए वो अच्छे नहीं थे, या आपने जो वीडियो में जो मटेरियल यूज़ किया है वो सही नहीं है, या आपको अच्छा लगा हो, तो आप अच्छे आप बोलें,
ताकि हम खुद मोटिवेट होते हैं और हम आपके लिए ऐसे ही ज़रूरी चीज़ें निकाल कर लाते हैं ताकि आपको उन वीडियो को देख करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो।